Okay, class A. In the last video, we have discussed up to the question number 3. Now we are going to discuss question number 4. So question number 4 of 11.2 is क्या है ये क्वेश्चन देखो. डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप इज 24 मीटर. तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसका डायगोनल गिवन है. डायगोनल इज 24 मीटर. And is also given to you perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 30 meter. तो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर्स गिवन है आपको. परपेंडिकुलर्स are on the diagonal. तो परपेंडिकुलर्स क्या थे, 8 मीटर एंड 30 मीटर. तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है. और ये इसका डायगोनल और इस पर परपेंडिकुलर ये हो गया और इस पर परपेंडिकुलर ये, ठीक है. इस परपेंडिकुलर को 8 का है उसने और इसे 13, और ये कंप्लीट डायगोनल क्या दिया हुआ है आपको, 24. एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हाफ ऑफ diagonal, half of multiply with diagonal and multiply with sum of perpendicular on it, sum of perpendicular on it. परपेंडिकुलर किस पर, डायगोनल पर. जो ये परपेंडिकुलर है इनका सम और मल्टीप्लाई विद डायगोनल. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डायगोनल 24 और सम ऑफ 8 प्लस 13. सो हाफ 24 और ये हो गया 21. तो यहां से आया 12. ये कितना हो जाएगा, मीटर में दिया है तो इसलिए मीटर स्क्वायर. ओके, 252 meter square. This is the area of this figure, means this quadrilateral. Okay, this is the area. Next देखो, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है आपको, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 एंड 12. हमें एक रोम्बस भी मिले, क्या मिले, रोम्बस. देखो जो कुछ आपको फॉर्मूलाज लिखाए हैं उन सबका यूज है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना. हमें गिवन है क्या, डायगोनल्स, और ये क्या है 7.5 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एरिया क्या होता है इसका, रोम्बस का एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2, और d1 d2 क्या है यहाँ पर, डायगोनल. d1 d2 क्या है, डायगोनल. तो यहाँ से हाफ d1 इसे मान लेते हैं 7.5
और D2 इसे मान लेते हैं 12, तो ये हो गया 6 टाइम और ये आ गया कितना 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है whose side is 6 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। जिसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड इसका क्या दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द अदर लेंथ ऑफ द डायगोनल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा सोचना है। गिवन है हमें क्या रोम्बस, ठीक है, रोम्बस गिवन है हमें और रोम्बस में हमें क्या गिवन है इसका वन साइड गिवन है, साइड 6 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है इसका हाइट ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं, ऑल्टीट्यूड हमें गिवन है और ऑल्टीट्यूड क्या है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है वन डायगोनल D1 हमें गिवन है। वन डायगोनल इज ऑल्टीट्यूड 4 है और डायगोनल 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये किस तरह का फिगर बना हुआ है, इस तरह से ठीक है। अब यहां पर आपको गिवन है क्या ये साइड है 6, ये अल्टीट्यूड है इसका 4 और ये वाला जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल मान लो 8 सेंटीमीटर का, ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये वाला डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, ये वाली हाइट ऑल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखो रोम्बस is also a parallelogram। होता है नहीं होता, उसकी साइड पैरेलल होती है तो ये पैरेललोग्राम होगा। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी जो एरिया होगा वो क्या होगा एरिया बेस इनटू में हाइट, तो यहां से बेस कितना हो गया 6 और हाइट हो गई 8, तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 24 और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ ऑफ D1 इंटू में D2, हाफ ऑफ D1 इंटू में D2 होता है। तो यहां से फाइंड करो, देखो एरिया ऑफ रोम्बस, इस शेप का जो एरिया है वही तो एरिया ऑफ रोम्बस है और इस शेप का एरिया क्या था बेस इंटू में हाइट, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है हाफ D1 की वैल्यू हमें दी हुई है ना 8 और D2 हमें फाइंड करना है, अदर फाइंड करना था। तो यहां से 4 हो गया। अब मैं ये नीचे वाला अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहां से देखो ये कितना हो गया 24 D2, तो D2 क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4, आंसर आ गया 6। ओके ये 6 था। सेवंथ देखो इसका
7. The floor of a building consists of 3000 tiles. So number of tiles आपको given है. Number of tiles. Three thousand. Okay. Then which are rhombus shaped. और वो टाइल्स कैसी है? rhombus shape में है. Okay. And each of its diagonal और इसके diagonal दे रखा है and 30 सेंटीमीटर in length. तो diagonals आपको गिवन है. rhombus shaped tiles. जिसमें D1 हमें गिवन है 45 और D2 हमें गिवन है 30. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर. तो पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा. एरिया किसका? टाइल का. एरिया ऑफ टाइल इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2. तो ये कितना हो जाएगा? हाफ. D1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 45 और D2 की वैल्यू क्या है 30. तो ये 15 टाइम 15 से ये हो जाएगा कितना? ठीक है, ये सेंटीमीटर में. टोटल एरिया ऑफ फ्लोर. फ्लोर का एरिया क्या होगा? नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ टाइल. ठीक है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर. ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन मुझे तो मीटर स्क्वायर में चाहिए. तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू सो एरिया क्या हो जाएगा? कितने मीटर स्क्वायर हो गया? 202.5 मींस 202.5. ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया है. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दी हुई है आपको 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. मैं यहां से रेज कर रहा हूं. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या दिया हुआ है? ये दिया. टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? ₹810. 810 rupees. Okay, this is the cost. Next question. एक क्वेश्चन देखो. मोहन wants to buy a trapezium. मोहन क्या वांट करना चाहता है? एक ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड. फील्ड का जो शेप है वो कैसा है? ट्रापेजियम टाइप का है. ठीक है,
इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल, और वो रिवर के क्या है, पैरेलल है ये साइड जो, ठीक है। एंड देन अलोंग द रोड, और रोड के, ठीक है। If the area of this field is 10,500 मीटर स्क्वायर, हमें कितने ट्रेपेजियम से फील्ड, ओके, एरिया इसका ये है 10,500 मीटर स्क्वायर। आगे क्या गिवन है इसमें देखो, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस हाइट, that is the height, and that is 100 meter. Find the length of the side along the river road. अच्छा कुछ और भी दिया है क्या इसमें? यस, its side along the river is parallel to the twice the side along the road. Let the side along the road x the side along river, और रिवर वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी इसकी डबल, ट्वाइस, ठीक है। यही तो कहा था उसमें कि ये जो साइड है रिवर वाली साइड वो ट्वाइस है, ट्वाइस है किसके, द साइड अलोंग रोड, रोड के, ओके। मींस ये इस तरह से डायग्राम था, देखो ये नीचे रिवर, ठीक है, ये रोड है और ये रिवर, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो रिवर वाली जो साइड है वो डबल है किसके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ हाइट या परपेंडिकुलर साइड इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यही स्टडी किया था हमने, तो हाफ एरिया दिया हुआ था 10,500, हाफ हाइट क्या दिया हुआ था 100 और x प्लस 2x। सॉल्व करने से टू से कट हो गया 50 टाइम, 50 से डिवाइड हो जाएगा 10,500, कितना आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू क्या है यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ गई, ये विच साइड अलोंग द रोड क्या है 70 मीटर। अब तो आपसे फाइंड क्या करवा था, लेंथ रिवर का साइड पूछा, ठीक है। तो ऊपर लिख दें यहां से, साइड अलोंग द रोड, ये तो हो गया 70 मीटर, the side along river, रिवर कितना हो गया 72, ओके।
Okay, let's see question number 9. नाइन में क्या दिया हुआ है आपको? टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर सॉरी ऑक्टागोनल शेप प्लेटफॉर्म ये दिया हुआ है. एक प्लेटफॉर्म है जो कैसा है? ऑक्टागोनल शेप में. ओके, ऑक्टागोनल शेप प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमें और वो कुछ इस तरह से. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रेगुलर ऑक्टागोन है, ये ध्यान रखना. ये 4 दिया हुआ है. इलेवन और ये दिया हुआ है क्या? 5. और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी दिया हुआ है. ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है, ये दिया हुआ. अब एक बात समझो, ये टोटल फिगर 3 डायग्राम्स में ब्रेक हो गया. 1 2 और 3 हो गया, नहीं हो गया? जो सेकंड वाला फिगर है वो क्या है? रेक्टेंगल. ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम. So area of figure equals to area of ट्रेपेजियम. कौन सा वाला? डी एफ जी. या नंबर भी कर सकते हो आप, बी ई एफ जी. ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा वाला रेक्टेंगल? सी डी जी एच. ये रेक्टेंगल शेप है. एंड एरिया ऑफ बी सी एच ए. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर हाइट. देखो परपेंडिकुलर हाइट क्या है इसकी? ये वाली. ठीक है, एच कह देता हूं. और इसका बेस, एरिया ऑफ बेस का सम ई एम प्लस डी. अभी एक फॉर्मूले के टाइप में लिख रहे हैं हम इसे. प्लस इसका क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेड्थ. मींस यहां पर क्या हो गया? कुछ भी मान लो, सी एच मान लो, इनटू डी प्लस. और यहां पर इसका क्या हो गया? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर हाइट. देखो ये परपेंडिकुलर हाइट, तो इसको भी हाइट कह देते हैं. ठीक है, इनटू. और ये कितना हो जाएगा? ए बी प्लस सी एच. अब एक बात समझो, ऑक्टागोन रेगुलर है, हर एक साइड इक्वल रहेगी, तो ए बी इक्वल ई एफ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा. तो ए बी इक्वल टू ई एफ. और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? 5 दी हुई है. क्या दी हुई है? 5. क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां से देखो हाफ ऑफ एच कितना हो गया? 4 ब्रैकेट ई एफ की वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस
DG की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, D से G 11। अब ये ध्यान रखना DG 11 क्यों है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। प्लस CH कितना है, ये वाला 11 इंटू, और DG कितना है 11, CH इंटू D है, CD करो इसे, ठीक है। तो ये 5 इंटू 11 ऐसे, और हाफ ऑफ 4 इंटू में, और ये AB इंटू सी एच, तो AB कितना है, सॉरी AB प्लस CH, AB कितना है 5 और CH 11। सॉल्व करें, देखो ये हो गया 2 इंटू में 16 प्लस 55 प्लस ये हो गया कितना 2 इंटू में 16, तो ये 32 प्लस 55 प्लस 32, तो ये आ गया 64 प्लस और 55, तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो पहले इसका एरिया फाइंड कर लीजिए सेम सिमिलरली वे में, फिर इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, फिर इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, और तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन, 10th में क्या दिया हुआ है, देयर इज ए पेंटागन शेप, कैसा शेप दिया हुआ है, पेंटागोनल शेप। पार्क है, पेंटागोनल शेप पार्क। ओके, एज शोन इन फिगर, जैसा इस फिगर में गिवन है, फिगर में हमें क्या गिवन है, इस तरह से। ठीक है, थर्टीन 15 30 15 एंड 15। ओके, तो देखो अगर ये 15 है और मैं यहां से इसे ब्लॉक कर दूं तो ये ऊपर वाला भी कितना रह गया 15, ठीक है। अब देखो ये 15 था, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका हाफ होगा, या तो इसे ट्रेपेजियम बना के कर सकते हो या इसे ट्रायंगल बना के, लेकिन हमें ट्रेपेजियम शेप में दिया हुआ है तो वैसे भी कर सकते हो आप। तो देखो यहां से क्या कह रहा है, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इन 2 डिफरेंट वेज। मीन्स 2 पर्सन है और दोनों अलग अलग तरीके से इसे डिवाइड कर देते हैं, और आपको फाइंड करना है दोनों अलग अलग तरीके से इसका एरिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, आपको दोनों तरीके से इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग, अब आपको ये भी बताना है क्या इसका कोई और भी मेथड हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पहले इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं, ये वाला मेथड फर्स्ट। इसके 2 ट्रेपेजियम हो गए, मैं इसे नेम दे देता हूं A B C D E और F। फिगर डिवाइडेड 2 ट्रेपेजियम्स,
इसमें डिवाइड हो रहे हैं 1 and 2, तो यहां से जब इसका एरिया होगा वो इसका एरिया होगा, मीन्स मैं इस ट्रापेजियम का एरिया फाइंड कर रहा हूं, ABCF, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCF, इसका एरिया, ठीक है। ये क्या होगा, हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो हाफ ऑफ हाइट, अब इसकी हाइट क्या होगी, देखो ये टोटल 15 है तो ये 15/2 होगी। अगर टोटल हाइट 15 है तो इसकी हाइट क्या होगी, 15/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 15 है और ये कितना है 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15/4 इंटू में 45, ठीक है। अब एरिया ऑफ द फिगर, जो इस ट्रापेजियम का एरिया होगा वो इस ट्रापेजियम का होगा, तो यहाँ 2 इंटू में 15 इंटू में 45 और अपॉन 4, ये हो गया 2। तो ये कितना आ गया, 15 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये मीटर में था तो मीटर में, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, मीटर में। Okay, this is the area of figure. Now second method. Let's see second method. अब देखो मैं इस फिगर को डिवाइड करता हूं किसमें, एक ट्राइंगल और एक फिगर dividing triangle and rectangle. So area of rectangle क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू में ब्रेड, और लेंथ कितना है देखो इसका, ये भी 15 और ये भी 15, तो 15 इंटू 15, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट, देखो यहां तक ये 15 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 15 और ये बेस कितने का है 15 का है, तो 15 क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो गया इसका 15 और हाइट भी 15, तो ये 225 में 2 का डिवाइड करोगे आप तो आंसर कितना आएगा 112.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया फिगर क्या हो जाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ फिगर। मेथड थर्ड, देखो इसने कहा विच इज द बेटर
ये हमें बताना है कि हमें कौन सा ज्यादा सही लगा। अच्छा, इसका थर्ड मेथड बताना है, तो थर्ड मेथड देखो इसका। अब मैं इस डायग्राम को चेंज करता हूं और कुछ अदर वे में बनाता हूं। देखो इस तरह से, क्या मैं इस डायग्राम को इस तरह से बना सकता हूं? बना सकता हूं क्या? बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ये टोटल डायग्राम यहां से यहां तक कितना हो गया? 30, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 30 है और ये 15 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। माइनस कर दूंगा मैं इसमें से इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। लेंथ कितना है इसका? 30 और ब्रेड्थ कितना है इसका? उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया कितना? 450। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया? 15/2 और हाइट हो गई 15। अब हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ व्हाट ट्राइंगल? तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा? 225/4। ये हो जाएगा। एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 450 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 225। ये हो जाएगा 675/2 और इसे कितना हो गया सॉल्व करने पर? ये तो ये हो गया इसका थर्ड मेथड। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।